नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे ध्यान क्यों और कैसे किया जाए। मानसिक असंतुलन को संतुलन में बदलने के लिए चित्त वृत्तियों के बिखराव को एकीकरण के द्वारा एकाग्रता की स्थिति में लाने के लिए ध्यान से श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं। आज के भौतिकवादी युग में जहाँ सारे समाज में साधनों को बटोरने की बेवजह बेतहाशा दौड़ सी चल रही है, प्रायः सभी का मन असंतुलित, बिखरा हुआ, तनावग्रस्त देखा जाता है। कई बार मन क्रोध, शोक, प्रतिशोध, विक्षोभ, कामुकता जैसे उद्वेगों में फंस जाता है। उस स्थिति में किसी का हित नहीं सधता, अपना या पराया किसी का भी कुछ अनर्थ हो सकता है। उद्विग्नताओं के कारण आज समाज में सनकी, विक्षिप्त स्तर के व्यक्ति बढ़ते जा रहे हैं। सही निर्णय करना तो दूर, वे कब आत्मघाती कदम उठा लेंगे समझ में नहीं आता। इन विक्षोभों से मन मस्तिष्क को उबारने का एक ही उपाय है, मन को विचारों के संयम का संतुलित स्थिति बनाए रखने का अभ्यस्त बनाने पर जोर दिया जाए। इसी का नाम ध्यान साधना है। मन को अमुक चिंतन प्रवाह से हटाकर अमुक दिशा में नियोजित करने की प्रक्रिया ही ध्यान कहलाती है। शुभारंभ के रूप में भटकाव के स्वेच्छाचार से मन को हटाकर एक नियत निर्धारित दिशा में लगाने के प्रयोगों का अभ्यास किया जाए तो शीघ्र सफलता मिलती है। कहा गया है कि जो अपने को बस में कर लेता है, गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, अध्याय 2 में। बार बार जब वे इंद्रियों को बस में रखने की बात कहते हैं तो उसमें सबसे प्रधान है मन, जिसके इशारे पर शेष सारी इंद्रियां नाचती है। आत्मनियंत्रण से प्रज्ञा के प्रतिष्ठित होने का पथ प्रशस्त होता है। वह उसके लिए बेसिर पैर की दौड़ लगाने वाला अनगढ़ विचारों को बार बार घसीट कर श्रेष्ठ चिंतन के प्रवाह में लाने का प्रयास पुरुषार्थ करना पड़ता है। आसान नहीं है यह, पर असंभव भी नहीं। यदि यह किया जा सका तो आत्मिक और भौतिक दोनों ही क्षेत्रों में समान रूप से लाभ मिलते हैं। जहाँ इस वैचारिक तन्मयता की फलश्रुति आध्यात्मिक जगत में प्रसुप्त शक्तियों के जागरण से लेकर ईश्वर प्राप्ति रसो व सह की आनंद अनुभूति के रूप में प्राप्त होती है। जहाँ भौतिक क्षेत्र में अभिष्ट प्रयोजनों में पूरी तन्मयता, तत्परता नियोजित होने से कार्य का स्तर ऊंचा उठता है, सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है और बड़ी बड़ी उपलब्धियां मिलती है। वस्तुतः विचारों का श्रेष्ठ सकारात्मक विचार प्रभावों का व्यक्तित्व को कराया गया स्नान ही ध्यान है। सूक्ष्म व कारण सत्ता पर नित्य जमने वाले कसाय कलमशों की धुलाई इसी ध्यान रूपी साबुन से हो सकती है। ध्यान है। ध्यान योग का मूलभूत लक्ष्य साधक को अपनी मूलभूत स्थिति के बारे में, अपने आप के बारे में बोध कराना, उसकी उस स्मृति को वापस लौटाना जिससे कि वह भटका हुआ देवता अपने मूल स्वरूप को जान सके। आज का हर व्यक्ति आत्मविस्मृत मनोरोगी की स्थिति में जी रहा है। ऐसी स्थिति में व्यथित ग्रसित लोग स्वयं तो घाटे में रहते ही हैं, अपने परिचितों संबंधियों को भी दुखी करते रहते हैं। विस्मरण का निवारण एवं आत्मबोध की भूमिका में पुनः जागरण, यही है ध्यान योग का लक्ष्य। किसी संत ने कहा कि ध्यान किया नहीं जाता है, हो जाता है। सही भी है। जब ध्यान के लिए मन पर बलात् दबाव डाला जाता है, मन अपनी चंचलता के शिखर पर पहुंचकर बहुत नाचता है। इसलिए ध्यान के लिए बराबर श्रेष्ठ चिंतन के प्रवाह को बुलाना, उन्हीं में रमन करना ध्यान होने की स्थिति ला देती है। मानवीय मन वस्तुतः जंगली हाथी की तरह है, जिसे पकड़ने के लिए पालतू प्रशिक्षित हाथी भेजने पड़ते हैं। सदैव ये बुद्धि पालतू हाथी का कार्य करती है, ध्यान के रस्से से जकड़कर उसे काबू में लाती है और फिर श्रेष्ठ प्रयोजनों में संलग्न हो सकने योग्य सुसंस्कृत बनाती है। ध्यान के लिए इसी से विचार स्थिति प्रारंभिक साधकों के लिए श्रेष्ठ है। धीरे धीरे निर्विचार, निर्विकल्प स्थिति आती है। इसलिए ध्यान में तन्मयता, तल्लीनता का भाव पैदा करने के लिए सृजनात्मक विद्यात्मक चिंतन का अभ्यास करने की बात पर बार बार जोर दिया जाता रहा है। तन्मयता की फलश्रुतियाँ अपार है। वैज्ञानिक गण अपने विषय में तन्मय हो जाते हैं और विचार समुद्र में गहरे गोते लगाकर नई नई खोजों के रत्न ढूंढ लाते हैं। साहित्यकार, चिंतक, मनीषी तन्मयता के आधार पर ही राष्ट्र उत्थान के समाज के निर्माण के चिंतन को जन्म दे पाते हैं। तन्मय स्थिति में होना अर्थात शरीर से परे होने का भाव पैदा कर स्वयं को विचार समुद्र में डुबा देना। लोकमान्य तिलक के जीवन की एक प्रसिद्ध घटना है कि जब उनके अंगूठे में एक फोड़े के चीरा लगाया जाना था तो डॉक्टरों ने ऑपरेशन की गंभीरता बताकर दवा सुंघाकर बेहोश करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, मैं अपने को गीता के प्रकाट अध्ययन में लगा दूं।
आप बेखटके ऑपरेशन कर लें। डॉक्टरों की सुखद आश्चर्य हुआ कि पूरी अवधि में वे बिना हिले डुले गीता पढ़ते रहे, शांतिपूर्वक ऑपरेशन करा लिया। पूछने पर इतना ही कहा कि तन्मयता इतनी प्रकार थी कि ऑपरेशन की ओर ध्यान नहीं गया और दर्द भी नहीं हुआ। विचारों के बिखराव का एकीकरण, चित्तवृत्तियों का निरोध यदि किया जा सके तो मनुष्य दुनिया के बुद्धिमानों की तुलना में असंख्य गुनी विचारशीलता, प्रज्ञा, भूमा प्राप्त कर सकता है। मात्र समझदार न कहलाकर तत्द्रष्टा कहला सकता है। आत्मिक प्रगति का अभिष्ट प्रयोजन भी पूरा कर सकता है। मेडिटेशन, मनोनिग्रह की योग के प्रकरण में अक्सर चर्चा होती है, पर यह वस्तुतः चित्त की वृत्तियों का अधोगामी चिंतन प्रवाह का निरोध एवं तदुपरांत ऊर्ध्वीकरण, उसके लिए निराकरण ध्यान भी किया जा सकता है, वह साकार भी। कई व्यक्ति इसी वहपो में रहते हैं कि कौन सा ध्यान श्रेष्ठ है, निराकार या साकार। ध्यान उपासना के साथ जब भी जोड़ा जाता है, वह आत्मिक प्रगति के साथ भौतिक प्रगति का भी लक्ष्य पूरा करता है। ईश्वर प्राप्ति, जीवन लक्ष्य की प्राप्ति जैसे महानतम उद्देश्यों के कारण उपासना व ध्यान परस्पर जोड़कर किए जाते हैं, वह तुरंत लाभ भी देते हैं। विभिन्न संप्रदायों तथा विधियों में इसके प्रकारों में थोड़ा बहुत अंतर भले ही हो, पर ध्यान का समावेश हर पद्धति में है। साकार ध्यान में भगवान की अमुक मनुष्य कृति को मानकर चला जाता है, उनके गुणों का ध्यान किया जाता है। वहीं निराकार ध्यान में प्रकाश पुंज पर आस्था जमाई जाती है। सूर्य जैसे बड़े आग के गोले सविता देवता का ध्यान और प्रकाश बिंदु जैसे छोटे आकार का ध्यान भी एक प्रकार का साकार ध्यान नहीं है। अंतर मात्र इतना ही है कि उसमें मनुष्य जैसी आकृति नहीं है। ध्यान के कई तरीके हैं, जिनमें से जिन्हें जो उपयोगी हो वह करके लाभान्वित हो सकता है। प्रखर साधना वर्ष में सारे भारत व विश्व में अखंड जप के साधना आयोजन चल रहे हैं, उन सभी में ध्यान को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। बिना ध्यान का जप मात्र जीव का व्यायाम है। जप में प्राण प्रतिष्ठा ध्यान द्वारा की जाती है, अतः ध्यान को तकनीक न मानकर भाव प्रवाह के रूप में समझते हुए करने का अभ्यास यदि इष्ट मंत्र के जप के साथ किया जाए तो वह निश्चित ही जप को प्रभावी व फलश्रुति परक बना देता है। एक प्रकार का ध्यान प्रातःकालीन उद्यमान सूर्य का सविता देवता का किया जा सकता है। स्वर्णिम प्रकाश की किरणें साधक के शरीर में प्रवेश कर रही एवं वह अंदर से बाहर तक निर्मल पवित्र प्रकाशवान होता चला जा रहा है। यह ध्यान सर्वश्रेष्ठ है एवं इसमें सतत सूर्य के पापनाशक तेज से आत्मसत्ता के घिरे होने के भाव चित्र बनाए जा सकते हैं। प्रार्थना की जा सकती है कि यह तेज सभी कसाय कल्मशों को नष्ट कर सद्बुद्धि का उदय कर सत्कर्म की ओर प्रेरित कर दे। यदि उद्यमान सूर्य देख पाना हर किसी के लिए अपने आवा कमरे पूजा कक्ष कर स्थिति के कारण संभव नहीं है, तो ऐसे चित्र का ध्यान कर भाव पटल पर ऐसा चिंतन किया जा सकता है। सूर्य का छोटा संस्करण है दीपक। जलती हुई दीपक की लौ को थोड़ी देर खुली आंखों से देखना, फिर कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद कर उसे भ्रूमध्य नासिका के अग्र स्थान पर जहाँ दोनों नेत्र मिलते हैं ज्योति के रूप में देखना। ज्योति अवतरण की बिंदु योग साधना कहलाती है। इससे बहित्राटक व अंतराटक की क्रियाओं द्वारा उसे साध कर पीनियल पिट्यूटरी एक्सिस को आज्ञा चक्र को जगाया जा सकता है। खुली आंखों से देखने का कर्म क्रमशः कम करते हुए लव को बार बार देखने का अभ्यास करना चाहिए। साथ में धीरे धीरे मानसिक जप भी चलते रहना चाहिए और खींची श्वास के साथ पवित्र वायु के ज्योतिषमान प्रकाश के प्रवेश का भाव एवं छोड़ी हुई श्वास के साथ मलिनता भरे विचारों के बहिर्गमन का भाव भी शासित किया जा सकता है। यह ध्यान बुद्धि लब्ध भाव लब्ध स्मृति बढ़ाने से लेकर अलौकिक रिद्धि सिद्धियों के द्वारा खोलता है। एक ध्यान हिमालय का किया जा सकता है। परम पूज्य गुरुदेव हिमालय का अपना संरक्षक अभिभावक को पारस कहते थे। 4 बार यात्रा कर वह सतत हिमालय का ध्यान कर उन्होंने अपने को दिव्यदर्शी प्रज्ञा पुरुष अवतारी सत्ता के रूप में विकसित किया। हिमालय अध्यात्म चेतना का ध्रुव केंद्र है। ऋषियों की तपस्थली हिमालय से सतत चैतन्य धाराओं का प्रवाह आ रहा है एवं मन मस्तिष्क को शीतल बना रहा है, तपते हुए अंतःकरण पर ठंडे छींटे लगा रहा है। यह भाव किया जा सकता है। हिमालय सदा से ही अध्यात्म पिपासुओं जिज्ञासु साधकों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। फिर उनका ध्यान तो निश्चित ही अलौकिक क्षमताओं का जागरण करने की शक्ति रखता है। 21वीं सदी में प्रवेश कर रही मानव जाति के तपते तनावग्रस्त तन के लिए हिमालय का ध्यान सतत वहीं रमन करते रहने का चिंतन एक श्रेष्ठतम चिकित्सा उपचार हो सकता है। एक और तरीका ध्यान का है दर्पण में अपनी आकृति देखते हुए बार बार आत्मबोध की स्थिति में अपने अंतस को ले जाना। तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म सच्चिदानंद अहम का भाव लाते हुए हम शरीर नहीं, हाड़ मांस का पुतला नहीं, हम श्रेष्ठता की प्रतिमूर्ति है, भाव संवेदनाओं का पुंज है। हम वही हैं जो भगवान है, हमें वैसा ही बनना है जैसे भगवान है। मुखड़ा देख ले दर्पण में शीर्षक वाले भी
श्री प्रदीप के गीत पर जब प्राण प्रत्यावर्तन सत्रों 1973-74 में ध्यान का कर्म चल पड़ता था तो साधक फूट फूट कर रो पड़ते थे। उन्हें बार बार स्मरण दिलाया जाता था कि अब तक जो जीवन जिया था वह एक पशु का था, अब मानव का जीवन जीना है। दर्पण कभी झूठा नहीं बोलता। सारे विगत कर्मों को उसमें देखते हुए साधक को ईश्वरीय स्वरूप का बोध होता है। आभास होता है कि हमें अपने आप को अब क्या बनाना है। एक ध्यान अपने इष्ट पर किया जा सकता है। ध्यान में याद रखना चाहिए कि आकृति से पीछा छूटना आसान नहीं है। ध्यान धारणा के सारे आत्मचिंतन का प्रयोजन पूरा हो सके, इसके लिए इष्ट चाहे वो शिव पार्वती हो, शिवलिंग हो, भगवान श्री कृष्ण, विष्णु, माँ गायत्री, अम्बा, भवानी, दुर्गा, सरस्वती अथवा गणेश या हनुमान एवं काबा का ध्यान हो, चाहे ईसा मसीह का पैगंबर का हो अथवा अपने गुरु का, उन पर मन आरोपित कर ध्यान को प्रगाढ़ बनाना चाहिए। इष्ट देव के समीप, अति समीप होने, उनके साथ लिपट जाने, उच्च स्तरीय प्रेम के आदान प्रदान की गहरी कल्पना करनी चाहिए। इसमें भगवान और जीव के बीच माता पुत्र, स्वामी सेवक जैसा भी संगत संबंध बनाया जा सकता है। इससे आत्मीयता को अधिकाधिक घनिष्ठ बनाने में मदद मिलती है। भक्त अपने अहंता संकीर्णता को भगवान के इष्ट के चरणों में अर्पित करता है, भावना करता है कि यह सारी सत्ता, सारा वैभव उसी देवी शक्ति की धरोहर है। सद्गुरु अथवा भगवान किसी पर भी ध्यान आरोपित कर वह शक्ति पाई जा सकती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक ध्यान जिस विपश्यना के रूप में भी प्रचलित माना गया है, खींची व छोड़ी श्वास पर ध्यान केंद्रित करने का किया जा सकता है। हर श्वास को प्रेक्षक की तरह देखना व उस पर ध्यान केंद्रित करना, धीरे धीरे श्वास गति को कम कर पूरे शरीर को शिथिल करते चले जाना, यह इस ध्यान की मूल अचेतन क्रियाएं हैं। इससे सारा शरीर की सक्रिय ऊर्जा से भर जाता है। इसी की उच्च अवस्था गायत्री की शो अहम साधना अथवा हंस योग के रूप में बताई गई है। इसमें अजपा जप भी चलता है। साथ ही खींची श्वास के साथ सो तथा छोड़ी के साथ हम का भाव किया जाता है। सो के साथ भगवत चेतना का अंदर प्रवेश तथा हम के साथ अपनी आत्मसत्ता का स्वयं उसमें सरबोर होना, अपने अहम भाव को बाहर विसर्जित करना। ध्यान किसी भी पद्धति से हो, अपनी सुविधा अनुसार चयन कर नियमित उसे करते रहना चाहिए। अभी यहाँ ध्यान की कुछ पद्धतियाँ बताई गई है। अगले अंक में कुछ और पर प्रकाश डालकर साधकों का पथ प्रदर्शन किया जाएगा। नमस्ते दोस्तों, धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं और शेयर करें।